इजराइल को एक और थार्ड सिस्टम देगा अमेरिका। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा कर दिया है इजराइल को मिलेगा एक और थार्ड सिस्टम। इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है तो एक और थार्ड सिस्टम दिया जाएगा। थार्ड अमेरिका की ओर से पहले भी दिया गया है, अब एक और थार्ड सिस्टम दिया जाना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट सामने आई। तो इजराइल के नए एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं। ईरानी हमलों के खिलाफ एक और ये एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इससे पहले बराक 8 जो रेंज जिसकी बताई जाती है 500 मीटर से 150 किलोमीटर तक बताई जाती है। डिफेंस जो इसका है वो ड्रोन कर रोक सकता है, बैलिस्टिक मिसाइलें रोक सकता है, क्रूज मिसाइलें रोक सकता है। इसकी स्पीड है मैक 2। थर्ड रेंज इसकी 150 से 200 किलोमीटर बताई जाती है। जो इसका डिफेंस है वो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं खासतौर पर, और जो स्पीड है वो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एरो सिस्टम 3 ये भी एक डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर है। डिफेंस ये बैलिस्टिक मिसाइल करता है। ट्रैक 1100 टारगेट्स एक साथ कर सकता है। एरो सिस्टम 2 रेंज इसकी 100 किलोमीटर है। डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल और ट्रैक ये 1100 टारगेट एक साथ कर सकता है। डेविड स्लिंग रेंज 300 किलोमीटर है। डिफेंस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है। कैलिबर रॉकेट्स को भी रोक सकता है। ट्रैक 1100 टारगेट एक साथ। और आयरन डोम जिसके बारे में आप जानते हैं रेंज 70 किलोमीटर है। तो ये डिफेंस सिस्टम है इस वक्त इजराइल के पास। और एक बार फिर से मनीष हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, इस वक्त हालात क्या है? क्या लग रहा है कि ईरान बड़ा अटैक अब यहाँ पर और कर सकता है हाइफा में? बिल्कुल, देखिए ईरान ने रात में भी हाइफा में अटैक किया, कल शाम में भी अटैक किया। आज शनिवार का दिन है जो कि यहूदियों के लिए पवित्र दिन है। उस दिन वो साबत मनाते हैं। ज़्यादातर एक्टिविटी आज कम है यहाँ पर, लेकिन ईरान की तरफ से हमले कभी भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हो सकता है 10 मिनट के अंदर यहाँ पर सायरन बजे और उसके बाद जो है सो फिर हमले हो सके और फिर मिसाइल यहाँ पर आकर गिर सकते हैं, क्योंकि लगातार ईरान के टारगेट पर हाइफा है और वो हाइफा को टारगेट करके मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से ईरान के चाहने के बावजूद। मैं आपका सवाल का जवाब देते हुए रोहित को कहूँगा कि जरा उन तस्वीर देखिए, जो हमले का इम्पैक्ट क्या है कि कई 100 मीटर दूर में जो तमाम बिल्डिंग है उसके शीशे या फिर उन सब बिल्डिंग पर भी असर पड़ा है। रोहित, लगातार आप चारों तरफ घुमाते हुए दिखाइए अलग अलग लोकेशन को भी। तो देखिए निधि, सीधी सी बात है कि ईरान के पास जो आज मिसाइल है वो अलग अलग किस्म की मिसाइल है, और ऐसी स्थिति में इजराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पर्याप्त नहीं है। बहुत से मिसाइल इन एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर और तब यहां तक पहुंच रहे हैं और अपने डेस्टिनेशन को टारगेट कर पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए इजराइल के पास, इसमें कोई दो राय नहीं, कि दुनिया की सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है एयर डिफेंस की। अगर आयरन डोम की बात करें, आपने बताया, डेविड स्लिंग के बारे में बताया, एरो 3 के बारे में बताया, थार्ड के बारे में बताया, लेकिन आज की तारीख में ईरान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल हो चुके हैं, इस तरह के हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल आ चुके हैं जो कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से भी नहीं रुक रहे हैं। जो कि जैसे रूस के पास जो ऑर्सनिक मिसाइल था जिसको अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहे थे, ठीक वही मामला यहां पर देखने को मिल रहा है कि ईरान के पास एक से बढ़कर एक इस तरह के मिसाइल हैं जो थर्ड से या फिर दूसरे और एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं रुक पा रहे हैं, जिससे वो अटैक भी कर रहे हैं। माफ कीजिए मनीष, मैं आपको रोक रही हूं, आप लगातार अपडेट्स वहां से देते रहिए, रिपोर्ट्स भेजते रहिए। मनीष इस वक्त वॉर जोन में है और आंखों देखी बता रहे हैं कि हाइफा में जो अटैक हुआ, देख पा रहे हैं कि कितनी तबाही मच रही है इजराइल के लिए। मनीष बने रहिए, आप आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।